नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक संदेश पर बात करने वाले हैं। ये 6 नवंबर 2025 का है, मधुबन से, जिसे मुरली कहते हैं। इसमें ना समय का चक्र, अभी के पल की जो अहमियत है और हमारी रूहानी यात्रा, इस पर बड़ी गहरी बातें हैं। तो हमारे इरादा ये है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, देखें कि ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये पाठ हमें एक ऐसा नज़रिया देता है जहाँ वक्त को एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह देखा गया है। और इस पाठ के हिसाब से हम उस चक्र के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक मोड़ पर है, बहुत अहम मोड़ पर। जैसा कि इसमें साफ लिखा है, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ किनारे पर खड़े हो। किनारे पर, हो। ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजनदार हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सफर के बिल्कुल आखिर में खड़े हों, एक नई शुरुआत की दहलीज पर। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये जो शुरुआत है पाठ की, इसी विचार से है। किनारे या षड़पंथ पर होने का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, तो यहाँ बात हो रही है सृष्टि के एक बहुत बड़े चक्र की, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग। और इसकी पूरी अवधि इस पाठ में 5000 साल बताई गई है। तो इस नज़रिए से देखें तो ये पूरा 5000 साल का जो ड्रामा है, ये चक्र है, ये अपने आखिरी पड़ाव पर है, खत्म होने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो समझ है, ये ज्ञान है, ये अभी मिला है। जैसा कहा, अब मालूम पड़ा है। तो हम एक पुरानी दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में, समझिए, कदम रखने के बिल्कुल मुहाने पर हैं। जैसे दरवाजा होता है ना, पुराना छोड़ के नए में जाना। अच्छा, तो ये सिर्फ वक्त बीतने की बात नहीं हुई, ये तो एक बहुत बड़े बदलाव, एक परिवर्तन का संकेत है। एक पूरा सिस्टम, एक व्यवस्था खत्म हो रही है और नई की तैयारी चल रही है। ये तो काफी बड़ी बात हुई। हाँ, बिल्कुल। और इसी बड़े बदलाव को ध्यान में रखते हुए ये पाठ बहुत साफ तौर पर कुछ करने और कुछ न करने की हिदायतें भी देता है। हाँ, वो तो बहुत साफ है। एक जो सबसे बड़ी हिदायत मुझे लगी, वो है पास्ट इज पास्ट। मतलब बीती सो बीती। गुजरे हुई बातों को याद ना करने पर इतना जोर क्यों है? क्या ये सिर्फ नेगेटिविटी से बचने के लिए है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी से बचना नहीं है, वो तो है ही, पर कारण ज्यादा गहरा है, प्रैक्टिकल है। देखिए, जब हम पीछे देखते हैं तो क्या याद आता है? अक्सर पुराने रिश्ते, पुराने लगाव, चिंताएं, अधूरे काम, है ना? पाठ के अनुसार ये सब चीजें मन को उलझाती हैं, पीछे खींचती हैं। और अगर मंजिल आगे है तो पीछे देखने वाला आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए कहा गया है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य, मतलब ममत्व निकालना, ये जरूरी है, क्योंकि हमारी मंजिल, जिसे सुख धाम या नई दुनिया कहा, वो तो आगे है, भविष्य में है। हाँ, तो ये एक तरह से अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करने की बात है। हाँ, अगर ध्यान पीछे भटकेगा तो आगे बढ़ने की रफ्तार वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए बुद्धि योग, यानी बुद्धि का कनेक्शन, मन का जुड़ाव सिर्फ एक दिशा में, अपनी मंजिल पर और ज्ञान के स्रोत पर, जिसे यहाँ एक बाप या परमात्मा कहा गया है। पाठ इसे और साफ करता है कि एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। अगर बुद्धि बार बार पीछे भागेगी, पुराने दोस्तों को, रिश्तेदारों को याद करेगी, तो मन में हलचल होगी, स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए रुख हमेशा आगे, मंजिल की तरफ। और इसे सूक्ष्म पढ़ाई भी कहा गया है। मतलब ये कोई मोटी बात नहीं, बल्कि मन की बहुत बारीक सेटिंग है, बहुत फाइन ट्यूनिंग। बुद्धि को इधर उधर भटकने ना देना, उसे पूरी तरह लक्ष्य पर फोकस रखना। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे साधना, लगातार बनाए रखना, इसमें तो बहुत एकाग्रता और अभ्यास चाहिए होगा। निश्चित रूप से ये कोई बाहर की पढ़ाई नहीं है ना, ये अंदर की दुनिया को साधने का अभ्यास है, अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने का। ये कोई मसल्स की कसरत नहीं, ये मन और बुद्धि की कसरत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पीछे नहीं देखना है और सारा ध्यान आगे रखना है, तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? तरीका क्या बताया गया है? पाठ में याद की यात्रा पर बहुत जोर है। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक सा लगता है, पर असल में ये है क्या? इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगी। याद की यात्रा, हाँ, ये कोई पैसिव सोच नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, एक लगातार चलने वाला अंदरूनी अभ्यास है। इसका मतलब है कि दुनिया में रहते हुए, अपने रोज के काम करते हुए भी, मन और बुद्धि से लगातार एक खास कनेक्शन बनाए रखना। इस यात्रा के, आप कह सकती हैं, 3 मुख्य फोकस पॉइंट्स हैं, जैसा पाठ इशारा करता है।
पहला, अपने असली घर को, जिसे स्वीट होम या परमधाम कहा, उसे याद करना, जहां से आत्मा आई है। दूसरा, खुद को ये शरीर न समझकर एक आत्मा, एक चेतना शक्ति समझना, अपनी असल पहचान याद रखना। और तीसरा, उस परम स्रोत परमात्मा, जिसे बाप कहा गया है, उसे प्यार से, अधिकार से याद करना। अच्छा, और इस लगातार याद करने का, इस यात्रा का मकसद क्या है? सिर्फ सुकून मिलना या कुछ और भी है? सुकून तो मिलता ही है, वो एक नतीजा है, पर जो मूल मकसद बताया गया है वो इससे भी गहरा है। पाठ के अनुसार यही वो मेन तरीका है जिससे आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ चढ़ा है या मैल है, जिसे यहाँ पाप कहा गया है, वो कटता है या हल्का होता है। पाप कटेंगे, जैसे आग सोने को साफ करती है, वैसे ही ये याद आत्मा को पवित्र करती है। और जैसे जैसे ये बोझ हल्का होता जाता है, आत्मा का जो असली गुण है, खुशी, शांति, वो अपने आप उभरने लगता है। इसीलिए कहा है, खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब खुशी कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है, वो अंदर ही है, बस कर्मों के बोझ के नीचे दबी है, और याद उस बोझ को हटाती है। बिल्कुल। और ये कोई बोझिल, कोई गंभीर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पाठ कहता है, इसमें मस्त रहना है, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय से मिलने जा रहा हो या अपने घर लौट रहा हो, तो उसके मन में एक उमंग होती है, एक नशा सा रहता है। ये उस तरह की मस्ती है, मंजिल की खुशी और रास्ते के आनंद का मिक्सचर। हाँ, और इसमें एक सेल्फ चेक का पहलू भी है जो बड़ा अहम लगता है। पाठ में जिक्र है कि अपना हिसाब रखो, अपना चार्ट लिखो। चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। और फिर खुद से पूछो, क्या मेरी हालत सच में वैसी है जैसे कोई किनारे पे खड़ा हो, जाने को एकदम तैयार? अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, ऐसी अवस्था हमारी है? क्या मेरी बुद्धि सचमुच एक बाप की याद में टिकी है या अभी भी दुनिया में उलझी है? ये सवाल खुद से पूछना। जी हाँ, ये आत्मचिंतन, ये सेल्फ असेसमेंट इस यात्रा का बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये कोई बाहरी रेस तो है नहीं जिसका रिजल्ट सबको दिखेगा। ये तो अंदर की अवस्था बदलने की यात्रा है। इसलिए खुद ही अपनी प्रोग्रेस को जांचना होगा। चार्ट लिखना बस एक तरीका है अपनी एकाग्रता को, अपनी याद की कंटिन्यूटी को ट्रैक करने का। कहीं मैं आलस तो नहीं कर रही, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अपने प्रयास या पुरुषार्थ की बात की, ये सुनने में भले ही कितना आसान लगे, पर पाठ बार बार इशारा करता है कि इसके लिए मेहनत चाहिए। पुरुषार्थ, ये किस तरह का पुरुषार्थ है? क्या ये घंटों बैठकर मेडिटेशन करना है या कुछ और? ये फिजिकल मेहनत से ज्यादा मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अलर्टनेस का पुरुषार्थ है। हम्म। इसमें कई बातें आती हैं। पहला, आलस्य और लापरवाही छोड़ना, हम्म। गफलत से बचना, मतलब आध्यात्मिक रूप से जागे रहना, हम्म। सुस्त नहीं पड़ना। हम्म। दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ। क्योंकि पाठ कहता है ये संगम का समय बहुत कीमती है। एक एक सेकंड की वैल्यू है। फालतू बातों में, फालतू सोचने में इसे नहीं गंवाना। राइट। तीसरा, अंतर्मुखी वाला, अंतर्मुखता बहुत चाहिए। बाहर की भागदौड़ से, शोर से थोड़ा हटकर अपने अंदर देखना, हम्म। अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना। चौथा, ज्ञान का चिंतन मनन करना, विचार सागर मंथन करना। जो सुना या पढ़ा है उस पर गहराई से सोचना, उसके मतलब को समझना, उसे जीवन में उतारना। सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, उसे समझ बनाना। बिल्कुल। और पांचवा, बुद्धि से काम लेना, भावनाओं में बहने के बजाय ज्ञान की रोशनी में फैसला लेना और काम करना। इसमें वो कछुए वाला उदाहरण भी था ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। हम्म। कछुए का भी मिसाल है। जैसे कछुआ कोई भी खतरा महसूस होते ही अपने सारे अंग समेटकर अपनी शेल के अंदर सेफ हो जाता है ना, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को, बाहर की दुनिया की जो व्यर्थ बातें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, उनसे समेटकर अपनी आंतरिक स्थिरता में, अपनी आत्मिक स्थिति में टिका लेना है। ये अंतर्मुखी होने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो ये हुआ पुरुषार्थ, अलर्ट रहना, टाइम संभालना, अंदर मुड़ना, ज्ञान को समझना और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। और इस सारे पुरुषार्थ का फल, रिजल्ट, यहां बहुत तो बहुत ऊंची और आकर्षक हो जाती है। हाँ, नतीजा तो असाधारण बताया गया है। सिर्फ इस जीवन की शांति या खुशी नहीं, बल्कि भविष्य के कई जन्मों का भाग्य इससे तय होता है। पाठ के अनुसार इस पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाना संभव है, यानी आने वाली नई दुनिया, सतयुग में
सबसे ऊंची देवताई स्थिति पाना। और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलना। इसकी तुलना पाठ में लॉटरी जीतने जैसी खुशी से की गई है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, जैसे किसी को अचानक बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। ये लॉटरी वाली बात सोचने जैसी है। मतलब मेहनत तो है, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो इतना बड़ा है कि वो मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं लगती। हाँ, इसीलिए इस वर्तमान संगम युग के जीवन को अमूल्य जीवन कहा गया है, क्योंकि इसी छोटे से समय में किया गया सही पुरुषार्थ, उसका रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा है। अनेक जन्मों तक उसका सुख मिलता है। इसीलिए एक एक पल को कीमती समझकर यूज करने पर इतना जोर है। सीधी सी बात है, जो करेगा सो पाएगा। जितना पुरुषार्थ उतनी प्राप्ति। चक्रधारी बनना, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है और ये जरूरी क्यों है? स्वदर्शन चक्रधारी, हाँ, इसे तोड़कर समझते हैं। स्व मतलब मैं, आत्मा। दर्शन मतलब देखना या जानना। और चक्र मतलब सृष्टि का 5000 साल का चक्र। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने का मतलब है अपनी आत्मिक पहचान, मैं कौन हूं और इस पूरे सृष्टि नाटक का जो चक्र है, मेरा 84 जन्मों का पाठ क्या है, ये चक्र कैसे घूमता है, अब हम कहाँ हैं, इस सारे ज्ञान को हमेशा अपनी चेतना में, अपनी याद में रखना। जैसे ये पूरा मैप हर वक्त दिमाग में क्लियर हो। एक तरह से। पर ये सिर्फ दिमागी जानकारी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती अवेयरनेस है। ये समझना कि मैं एक छोटी सी बिंदु जैसी आत्मा हूँ, लेकिन मुझ में ही पूरे 84 जन्मों का अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। ये ज्ञान खुद को शरीर की हदों से परे महसूस करने में मदद करता है। पाठ इस ज्ञान को वंडरफुल कहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का, ये दुनिया की किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये एक अलग ही समझ है। और इसी समझ से शायद वो पवित्रता वाली बात भी जुड़ती है, जो चित्रों में रोशनी के ताज की तरह दिखाते हैं। बिल्कुल। पाठ साफ करता है कि जो महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, या जो धर्म स्थापक हैं, उनके चित्रों के पीछे जो वो लाइट का प्रभामंडल दिखाते हैं या ताज दिखाते हैं, लाइट का ताज, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है। वो असल में उनकी अंदरूनी पवित्रता की निशानी है। यह तो पवित्रता की निशानी है, क्योंकि अपनी यात्रा की शुरुआत में या अपनी सतो प्रधान स्टेज में आत्माएं वाइसलेस होती हैं, निर्विकारी। तो वो प्रकाश उनकी उस शुद्ध पवित्र अवस्था का सिंबल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने में अपनी उस ओरिजिनल पवित्र स्थिति को याद करना भी शामिल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये मुरली या संदेश हमें याद दिला रहा है कि हम एक बहुत खास समय पर हैं, एक युग के मुहाने पर, और इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है अतीत की पकड़ से खुद को छुड़ाना, भविष्य की एक क्लियर मंजिल, नई दुनिया, आत्मिक उन्नति, उस पर अपना ध्यान टिकाना। और इसका जो मुख्य तरीका है वो है परमात्मा की लगातार याद का अभ्यास करना। एकदम सही कहा। और ये सब सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अभी इसी पल में जागरूक रहकर, आलस्य छोड़कर पूरी लगन से पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ये पूरी तरह से हमारी अंदर की स्थिति, हमारी सूक्ष्म समझ और हमारी बुद्धि के सही दिशा में लगे रहने पर डिपेंड करता है। बाहर से हम भले ही साधारण काम करते दिखें, पर अंदर की स्थिति एकदम स्टेबल और लक्ष्य पर फोकस्ड रहे। और इसमें एक बहुत सुंदर वरदान का भी जिक्र है आखिर में, जो इस सारी साधना का जैसे सार लगता है। न्यारे और प्यारे रहने से सबका प्यार और सफलता अपने आप मिलती है। वो वरदान कहता है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। इसका गहरा मतलब है कि जो इंसान दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारा रहता है, मतलब डिटैच्ड रहता है, अनासक्त रहता है, किसी चीज या व्यक्ति में बुरी तरह फंसा हुआ नहीं, लेकिन साथ ही सबके लिए प्यार का भाव रखता है, प्यारा रहता है, कड़वा या रूखा नहीं, और फालतू के संकल्पों से मुक्त रहता है, निसंकल्प, तो उसे किसी से प्यार या सफलता मांगनी नहीं पड़ती। उसे नेचुरली अपने आप ही सबका प्यार मिलता है और उसके हर काम में सफलता भी अपने आप आती है। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। ये न्यारेपन मतलब डिटैचमेंट और प्यारेपन मतलब लविंग एंगेजमेंट, इसका बैलेंस ही कुंजी है। ये बैलेंस साधना ही शायद असली पुरुषार्थ का हिस्सा है। डिटैच्ड भी रहना और लविंग भी। कमाल की बात है।
अच्छा, तो अब इस गहरी चर्चा के अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, जो इसी स्रोत पाठ के आखिर में दिए गए एक बहुत ही सूक्ष्म इशारे से जुड़ा है। पाठ में एक जगह संस्कारों की कसावट या जकड़न, टाइटनेस का जिक्र है। कहा गया है कि अगर संस्कारों की कसावट न हो तो अशरीरी या विदेही स्थिति, यानी शरीर के भान से परे होने की अवस्था, उसका अनुभव आसान हो जाता है। जैसे कोई चीज अगर किसी सतह पर बहुत कसकर चिपकी हो तो उसे उठाना मुश्किल होता है, अगर हल्की सी रखी हो तो आसानी से उठ जाती है। जरा सोचें, हम बाहर की दुनिया की चीजों, लोगों, हालात से तो डिटैच होने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ही गहरी आदतों, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों की पकड़ से भी एक पल के लिए पूरी तरह अलग होने का, हल्के होने का अनुभव कर सकते हैं? अपनी ही आदतों से, अपनी ही कंडीशनिंग से डिटैचमेंट, ये अनुभव कैसा हो सकता है? ये सोचने लायक बात है। निश्चित रूप से ये आत्म अन्वेषण की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की और भी गहरी परत में उतरने का एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। अपनी पहचान को अपनी आदतों और संस्कारों से भी परे ले जाने का संकेत।